जयशंकर साहब जो हैं वो पहुंचे पाकिस्तान में और सोशल मीडिया और जो भाई साहब खासकर न्यूज मीडिया है उन्होंने इसको ऐसे बना दिया कि पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले गए इसको। क्योंकि ये साफ किया जा चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलेटरल डिस्कशन नहीं होगा। बायलेटरल मतलब दो देश आपस में बातें नहीं करेंगे। तो यहां पर जब दो देश आपस में बातें नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। हम पहुंचे हैं यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए और इसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में हम अपने घर निकल लेंगे। होगा भाई साहब, एक तो सबसे खतरनाक मुद्दा है टेररिज्म। ट्वेल्थ फेल वाला काम मत करना कि आ रखा था टूरिज्म और लिख रहा है टेररिज्म। तो टेररिज्म और टूरिज्म में डिफरेंस समझना। जयशंकर साहब जो हैं वो पहुंचे पाकिस्तान में और सोशल मीडिया और जो भाई साहब खासकर न्यूज मीडिया है उन्होंने इसको ऐसे बना दिया कि पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले गए इसको। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, इंडिया जिस तरीके से आज की डेट में पाकिस्तान को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आज की डेट में किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर चल रहा है, दुनिया भर की बातें छपने लगी। और जयशंकर साहब को ऐसे दिखाया जा रहा है, काला चश्मा लगाकर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के अंदर में करी एंट्री, जेम्स बॉन्ड पहुंचे पाकिस्तान, मतलब अलग ही लेवल की कहानी चल रही है। वो सारी चीजें अपनी जगह। इस पर्टिकुलर विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप लोग का जीएस पेपर जो 2 है खासकर उसके अंदर में काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से आप लोग चीजें लेकर चल सकते हैं जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ से भी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायलेटरल रिलेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से भी, क्योंकि एससीओ की बात की जा रही है। तो कहीं भी आप लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी जयशंकर साहब जो है यहाँ पर ये इस्लामाबाद पहुंचे और यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है उससे कई बार जो प्राइम मिनिस्टर वाले जो खासकर कैटेगरी के लोग होते हैं वो साइड में रहते हैं, ज्यादातर मिलते नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर एक अच्छा जेस्चर बताया जा रहा है कि भाई साहब आज की डेट में इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे करने की बात की जा रही है। और ये बातें भी निकल कर आ रही है कि सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर में जो स्टेब्लिशमेंट है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ में इनके रिलेशन अच्छे रहे और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से भी देखा जा रहा है। पर रियलिटी में ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साफ किया जा चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलेटरल डिस्कशन नहीं होगा। बायलेटरल मतलब दो देश आपस में बातें नहीं करेंगे। तो यहां पर जब दो देश आपस में बातें नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। हम पहुंचे हैं यहां पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए और इसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में हम अपने घर निकल लेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट की विजिट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की विजिट का मतलब क्या है, इस मीटिंग में अगर ढंग से देखा जाए तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को यहां पर होना चाहिए था। पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर नहीं गए तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एस जयशंकर साहब को यहां पर भेजा है। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रहा है। बाकी के देश के आप लोगों को मुख्य यहां पर देखने को मिलेंगे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिसमें आप लोग को चाइना भी देखने को मिलेगा, इसमें रसिया भी देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग को पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में बहुत सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। पर लेकिन बायलेटरल मुद्दों को साइड में रखकर बातें करेंगे तो ज्यादा चीजें बेटर रहेंगी और उसी के ऊपर में बात यहाँ पर होने वाली है ज्यादातर अगर आप लोग चीजों को देखोगे। इसमें ऑलरेडी ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है खासकर पाकिस्तान के अंदर में हो रही है। तो पाकिस्तान की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मीटिंग को सक्सेस बनाए। कैसे? जैसे G20 की जब मीटिंग हो रही थी तो इंडिया ने यानी कि भारत ने श्याम दाम दंड भेद लगा दिया कि कैसे करके हम लोग को आज की डेट में अपने देश के अंदर में हो रही ये पर्टिकुलर जो मीटिंग है उसको सक्सेस बनाना है। और सक्सेस बनी भी हम लोगों ने G20 के अंदर में अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया उस टाइम पर। ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन है। तो इसके चलते यहां पर ये एक ऐसा रिजोल्यूशन था जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सका। तो मतलब कहने का ये कि अगर तुम्हारे देश में मीटिंग हो रही है तो तुमको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा और खासकर उन लोगों को यहां पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो सारी तुम्हारे साथ में गिले शिकवे छोड़कर साथ में आए। इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ में डिनर होस्ट किया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब ये इस्लामाबाद में पहुंचे। और यहाँ पर एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि ग्रीटिंग चल रही है, यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले तो नमस्ते करके छोड़ दिया जाता था, अब हाथ मिला रहे हैं तो ये माना जाता है कि थोड़ा सा और चीजें हो रही हैं, चीजें एक सही डायरेक्शन में चल रही है। पर लेकिन कोई फॉर्मल बायलेटरल मीटिंग नहीं होने वाली है, ये कंफर्म कर दिया गया है। अभी फिर डिस्कशन क्या होगा, फिर जब बायलेटरल मीटिंग नहीं होगी तो डिस्कशन होगा भाई साहब, एक तो सबसे खतरनाक मुद्दा है टेररिज्म। ट्वेल्थ फेल वाला काम मत करना
कि आ रखा था टूरिज्म और लिख रहा है टेररिज्म। तो टेररिज्म और टूरिज्म में डिफरेंस समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आतंकवाद की बात की जा रही है। एक्सट्रीमिज्म, जैसे अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं आईएसआई ये सारी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं आज के डेट में, और कैसे हम लोग जो भी चैलेंज है उनको दूर कर सकते हैं रीजन में, जिस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, अगर पहले आप लोग देखोगे कई सारी ऐसी मीटिंग हुई है पास्ट में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इन मुद्दों को उठाया भी है। तो ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों को उठाया नहीं गया है, उठाया गया है, पर लेकिन वही है कि कितना इसको आगे लेकर चलते हैं मीटिंग के द्वारा, तो वो देखने वाली बात होगी। बायलैटरल टॉक नहीं है, ये कंफर्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ में जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन है इनके, उन्होंने इस चीज को भी बोला है कि कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ में भी इनका मिलने का, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर तक का हम लोग मिलकर कोई बात नहीं करने वाले। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जा रहे हैं और उसी को कंप्लीट कर कर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जयशंकर साहब जो है जिस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर बातें अभी उड़ रही हैं, तो ये अच्छी बात है। पर लेकिन अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए ओनली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही मंच नहीं है, एक मंच है दोनों के बीच में, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जो आज की डेट में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इसमें काम नहीं चल पाते हैं। क्योंकि जब जब भारत इसको आगे लेकर चलने की बात करता है, तो पाकिस्तान इसमें अड़ंगे अड़ाकर इसको पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में नहीं चल पाती हैं। तो दो देशों के बायलेटरल रिलेशन भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, तो यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रहा है। पर लेकिन दूसरी साथ में आप लोग को साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर इम्पैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें G20 का पूछा जा चुका है, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है। जब इसको बनाया गया था 1996 में, तो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसको उस टाइम पर संघाई 5 के नाम से जानते थे। संघाई 5 के नाम से जानते थे उस टाइम पर, क्योंकि 5 देश जिसका नाम था यहाँ पर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और इसी के साथ में तजाकिस्तान, 5 देशों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। और फिर आगे चलकर जैसे जैसे चीजें बढ़ी, फिर भारत और पाकिस्तान बताइए कब जुड़े इसमें एक साथ में, तो 2017 में दोनों एक साथ में इसमें जुड़ गए थे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली इसके अंदर में और देश जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अब पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान में मीटिंग होने के बावजूद भी भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी रिसेंटली यहाँ पर ईरान जुड़ा था और अभी बेलारूस, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये आगे बढ़ता जा रहा है। टोटल बताइए अब कितने मेंबर इसमें हो गए, देखता हूँ आप में से कौन बताता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से पूछी जाती है। बाकी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टार लगाकर याद रखना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, पर लेकिन इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में देखने को मिलेगा, चाइना के अंदर में, ना कि संघाई में। आप लोग बीजिंग याद रखेगा, ना कि संघाई। दूसरा एक क्वेश्चन जो बड़ी रिसेंटली अभी पूछा गया, एक देश आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये रहा उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के अंदर में जो इसकी राजधानी है ताशकंद, ताशकंद में संघाई कॉर्पोरेशन का एक पर्टिकुलर ऑफिस है जिसको बोलते हैं RATS। इसके ऊपर भी आप लोग स्टार लगाना। रीजन क्या है, क्योंकि ये बात करता है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, बेसिकली रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो पर्टिकुलर एरिया का काम करने का ऑफिस बनाया गया वो उज्बेकिस्तान में बनाया गया। तो इसलिए कई बार ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसके वर्किंग स्पेस कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि इसका बेसिक पर्पज यही होता है कि कैसे कोऑपरेट करना है देशों के साथ में अगर टेररिज्म को खत्म करना है, कैसे यहाँ पर अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनानी है मिलकर इस शांति बनाए रखने के लिए रीजन के अंदर में। और कई बार तो इसको बोलते हैं कि ये एशिया का क्वाड है, ऐसे नहीं क्वाड के साथ में इसको कंपेयर करते हैं, जैसे क्वाड के अंदर में आज की डेट में 4 मेंबर हैं, तो भाई साहब उसमें आप लोग को यूएसए, साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया देखने को मिलता है। तो इसको कई बार क्वाड बोला जाता है कंपेयर करने के लिए यहाँ पर, ताकि एक तरीके से एक एशिया के अंदर भी चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके कि हाँ यहाँ पर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन की इंपोर्टेंस क्या है, काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और यहाँ पर एक तरीके से कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पर सुधार सकते हैं। आप लोग सोच के देखो, इसमें यहाँ पर चाइना भी है, इसमें रसिया भी है। अगर चाहे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज के में जो मुद्दे हैं उनको चाहे तो ये सुलझा सकते हैं,
ठीक है। तो कई बार इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो देशों के बीच में जो बुरे गिले शिकवे चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के भी काम आती है, ऐसे भी आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये बेसिक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर करंट भी बता दिया और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक भी बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आज के पॉइंट ऑफ से, इसलिए इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो डाउट को यहीं पर छोड़कर जाना है। और बाकी एक और छोटी सी बात यार, आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर दो देशों के बीच में कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर उन दो देशों के बीच में तो रहती है, साथ ही साथ में सबसे बड़ी दिक्कत जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है उन दो देशों के बिजनेसमैन के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बिजनेस आज की डेट में ठप है, इसकी वजह से सोच के देखो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव एक तरीके से देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। आज की डेट में हम लोगों ने अपनी आर्मी लगा रखी है, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी लगा रखी है, तो दुनिया भर की ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 3 में आप लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन न होने की वजह से इकोनॉमी पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। इसलिए जब भी कोई मीटिंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहले तो क्रिकेट का मैच खेलकर हम लोग सुधार लिया करते थे, पर आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर भी है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर दोनों देशों के बीच में अगर व्यापार स्टार्ट हो जाए तो जो बॉर्डर वाले एरिया है वहां पर भी शांति आती है, मिलिट्री के ऊपर में जो खर्चा किया जा रहा है उसमें भी थोड़ा सा कमी आती है, और अच्छे कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्टिव वे में, ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को भी आप लोग यहाँ पर देखिए। आप भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का नाम आप लोग बताइए, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी बॉर्डर का नाम आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना, देखता हूँ कौन बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है अभी आप लोग आंसर जब देंगे देखना कई सारे बच्चे उसको समझ गए होंगे हालांकि। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर सीरियस होकर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बेसिकली बेसिक फाउंडेशन पहले एनसीईआरटी होना चाहिए, और एनसीईआरटी के साथ में लगभग 110 के करीब टेस्ट हैं जिनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग की एनसीईआरटी कम से कम एटलीस्ट कवर होनी चाहिए। और सबसे आसान तरीका है, पहले एक बार लेक्चर देख लो, फिर एनसीईआरटी में को गो थ्रू हो जाओ, और फिर अपने टेस्ट लगाओ। 110 टेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर चीजें कवर कराई गई हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, पूरे भारत देश के अंदर में एनसीईआरटी के इतने डिटेल में लेक्चर आप लोगों को नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और इतने बेसिकली आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में इस क्वालिटी में ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी पूरे देश के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर चीजें इस तरीके से अप्रिशिएट किए। तो इंजॉय करिए, अपना फाउंडेशन तैयार करिए और अच्छे से चीजों को लेकर चलिए। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बेसिक बैच है, बिल्कुल आप लोग जिनको एंजॉय कर सकते हैं और इसी के साथ में आगे लेकर चल सकते हैं चीजों को। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है दुनिया भर की, उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करिए। बाकी एक छोटी सी अपडेट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी एप्लीकेशन पर। एक तो मैंने आप लोगों से बात की थी बेसिकली आप लोग की एनसीईआरटीज की बुक के बारे में, तो वो जल्दी ही अपडेट हो जाएंगी। अभी आप लोग की वो फ्री रहेंगी सबके लिए, तो उनको डाउनलोड कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आप लोग को। और साथ ही साथ में सारी की सारी जो मंथली पीडीएफ है वो भी आप लोग की अपडेट कराई जा रही है। वैसे अपडेट हो चुकी है, बस पब्लिश होना बाकी है। तो कुछ बची हुई है एक दो, तो वो पब्लिश होती है आप लोगों को सबकी दिख जाएंगी वहां पर, और ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, तो उनको भी आप लोग वहां से ले लेना। ठीक है,